नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हमसफ़र, आपका गंवार दोस्त देव। आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद को गंवार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ। क्यों हूँ ये मैं आपको जल्दी ही बताऊँगा। खैर, सीख ले ज़िंदगी से किताबों में तो किस्से मिलेंगे। सीख ले ज़िंदगी से किताबों में तो किस्से मिलेंगे। तेरा अनुभव तेरी पूंजी होगी, बाकी सब तो उधार है। यहाँ हर कोई खुशी की तलाश में है, पर मिलती किसी को नहीं। मिलती भी है तो पल भर में फुर हो जाती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने का राज खोलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरी भरी पहाड़ियों और शांत नदियों के बीच बसे एक दूर और प्राचीन देश में एक छोटा सा गांव था। गांव वाले बहुत सरल और संतुष्ट थे और जीवन के छोटे छोटे पलों को खुशी से जी रहे थे। फिर भी गांव कुछ और पाने के लिए तरस रहा था, सच्ची खुशी की गहरी समझ पाने के लिए। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति गांव में आया। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी एक झरने की तरह लग रही थी और उसकी आंखें जीवन के निर्मल ज्ञान से चमक रही थी। ग्रामीणों ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। वे महसूस कर रहे थे कि उनके पास वे उत्तर हैं जो वे खोज रहे थे। उनके गांव के किनारे एक साधारण झोपड़ी में उसने अपना निवास चुना और एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया के नीचे शांत चिंतन में अपने दिन बिताने लगा। ग्रामीणों ने उसके एकांत का आदर किया और एक सर्दी की शाम वे उसकी कुटिया के चारों ओर इकट्ठे हुए। उसकी बुद्धिमत्ता की कहानी सुनने के लिए सभी उत्सुक थे। गांव वालों ने वहां आग जलाई और उसके चारों ओर बैठ गए। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। उन्होंने बुद्धिमान बूढ़े से एक सौम्य मुस्कान के साथ खुशी पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए कहा। उस बूढ़े विद्वान ने अपनी बात शुरू की। बहुत पहले एक समय में एक राज्य में एक महान राजा रहता था। उसका राज्य समृद्ध था और उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। फिर भी राजा को एक गहरा खालीपन महसूस होता था जिसे धन और शक्ति नहीं भर सकती थी। प्राचीन कथाओं से कुछ सीखने की उत्सुकता लिए ग्रामीण उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उसने अपनी बात जारी रखी। एक दिन राजा सच्ची खुशी पाने की तलाश में निकला। उसने दूर दूर तक की यात्रा की और बहुत से संतों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन उनके जवाबों ने उसे और अधिक भ्रमित कर दिया। तब एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने शांति और आनंद का अनुभव किया था। उसने राजा के साथ खुशी का रहस्य साझा किया। ग्रामीण कहानी से मंत्रमुग्ध होकर उसके और करीब आ गए। वह बता रहा था। साधु बोला, मेरे प्रिय राजा, खुशी भौतिक धन या शक्ति की खोज में नहीं है। यह दूसरों के प्रति दया और करुणा फैलाने के सरल से कार्य में पाई जाती है। ग्रामीणों ने साधु के शब्दों के महत्व को महसूस करते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी बात जारी रखी। राजा अपने राज्य में लौट आया और उसने निस्वार्थता की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने ज़रूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। उसने खुद को विषयों से हटाकर अपनी आत्मा को ऊपर उठाया और समभाव की भावना को बढ़ावा दिया। क्योंकि उसने दूसरों को खुशी दी, उसने अपने दिल के भीतर एक अविश्वसनीय खुशी को खिलते हुए पाया। इस छोटी सी कहानी से ग्रामीणों ने सादगी और परोपकारिता के गहन ज्ञान की शिक्षा ली। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी संपत्ति हासिल करने में नहीं, बल्कि चीज़ों और भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करने में निहित है। उस दिन से उस गांव में खुशी की नई किरण विकसित हुई। ग्रामीण सौहार्दपूर्वक रहने लगे। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से उन्होंने प्रकृति की सुंदरता, दोस्ती की गर्माहट और बच्चों की हंसी में आनंद पाकर सादगी को अपनाया। आज भी उस प्राचीन गांव में बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की कहानी उन्हें सच्ची खुशी की याद दिलाती है। वहाँ की पीढ़ियों का मानना है कि सच्ची खुशी दयालुता और प्रेम के लिए खुले दिल से किए गए निस्वार्थ कार्यों में होती है। आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ जो तुम्हें अपने बारे में सोचने को उत्सुकता से भर दे। तब तक के लिए इस खुशी के राज को अपने जीवन में अमल लाने का प्रयास जारी रखें। धन्यवाद।